प्रशांत किशोर एक अच्छा व्यक्ति हैं और वो जो विज़न लेके आए हैं हमें पसंद है कि इतने बड़े क्षेत्र में कोई अपना मोकामा का बेटा अभी तक नेता तैयार नहीं। मोकामा में विकास एजेंडा रहा ही नहीं चुनाव का। आप चर्चा करिए विकास की, आप चर्चा कीजिए रोजगार की, आप चर्चा कीजिए शिक्षा की, और जो लीडरशिप में अभी हैं हमारे माननीय विधायक जी, उनका देख लीजिए आर्थिक स्थिति 2000 से अभी तक में है ना, 3 लाख से जो है अभी उनका 11,000 करोड़ का मालिक हैं, करोड़ों को गाड़ी चढ़ रहे हैं है ना। और यहाँ पर मान लीजिए ना तो एम्बुलेंस है, ना मान लीजिए रोजगार का कोई साधन है, ना कोई शिक्षा पर बात होता है, ना व्यापार पर बात होता है। चुनाव में कभी आप सुने मोकामा में कि विकास एजेंडा है? बस गाली गुप्ता लड़ाई। इसके अंदर विकास की भावना है। हम देखते रहे थे वीडियो एक कि वो कोई खिला रहे थे, बहुत वीडियो चल रहा था चैनल पे, ये खिला रहे हैं फलाना नेताजी, दयालु हैं, मसीहा हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ विक्रांत। बता दें कि मैं भी भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष मोकामा के साथ मौजूद हूं। मैं बात करूंगा रोशन भारद्वाज से, जो कि एक सामाजिक नेता के तौर पे अपनी एक अलग पहचान बनाई। रोशन भारद्वाज लगातार सामाजिक मुद्दों के साथ, सामाजिक कार्यक्रमों के साथ जनता से, युवाओं से जुड़े रहे हैं। नाराज मंडल अध्यक्ष आपसे मिल रहे हैं, आप उन्हें गमछा पहना रहे हैं, गमछा देकर सम्मान कर रहे हैं, क्या वजह है ये बताइए। देखिए, गमछा और पुस्तक का पेड़ बांटना तो मेरा काम ही है ना। जो कार्यकर्ता काम कर रहा है क्षेत्र में, उसे उत्साह बढ़ाना हमारा काम है ना। हम भी कभी ऐसा तो नहीं है कि विधानसभा में दावेदारी देने की जो है बात हो रही है? देखिए, विधानसभा की दावेदारी और विधानसभा चुनाव लड़ने की दावेदारी, इन विषयों पे हम कुछ सोचते भी नहीं हैं। फिर भी रोशन भारद्वाज एक रिलैक्स नेता के तौर पे हो गए हैं। पहले कभी एक्टिव हुआ करते थे और रिलैक्स रहते हुए मंडल अध्यक्ष नाराज होते हैं, नाराज होने के बाद रोशन भारद्वाज से मिलते हैं, रोशन भारद्वाज उन्हें गमछा देकर सम्मान करती है। कुछ तो कुछ वजह जरूर हो। देखिए, कार्यकर्ता हमेशा हमसे जुड़ा हुआ रहते हैं। जिला में पहले भी जितने भी मंडल अध्यक्ष हैं हमसे जुड़ा हुआ हमेशा रहते हैं। और भाई भाई से नहीं मिलेगा तो फिर किससे मिलेगा? दल के नेता दल से नहीं मिलेगा तो किससे मिलेगा? तो मिलकर चीज़ों को ये किया जाता है ना। बाकी रही बात चुनाव लड़ने की, तो चुनाव मोकामा का कोई बेहतर इंसान लड़े, ठीक है, हम लोग उसके साथ हैं। हाँ, ये जो वर्तमान स्थिति जो चुनाव अभी चल रही है, गाली गलौज, अभद्रता का, तो वो चीज़ों से मोकामा की छवि पहले भी खराब हुई है, अभी भी हुई है। कभी मोकामा में विकास एजेंडा रहा ही नहीं चुनाव का। हमेशा अनर्गल बातों, मतलब बंदरबाजी, नौटंकबाजी करके धर दिया है मोकामा के फिगर को बाहर में। तो इस सब से हमको दुख होता है। हम बस यही चाहते हैं कि मोकामा में एक अच्छा लीडरशिप हो, मोकामा में चुनाव का एजेंडा शिक्षा हो, चुनाव का एजेंडा व्यापार हो, चुनाव का एजेंडा मान ले जाए स्वास्थ्य व्यवस्था हो। इन स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं, ये बताइए कि प्रशांत किशोर का आरोप है कि मंगल पांडे ने 450 एम्बुलेंस की खरीद के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए एक कंपनी को दे दिए हैं, लेकिन वो चुप है। देखिए, मंगल पांडे जी और प्रशांत किशोर जी एक बढ़िया नेता है, उनके विषय उनके रूप में रहने दीजिए। फिलहाल मोकामा की स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, इसके लिए सभी जिम्मेवार हैं और हमें कोई परहेज नहीं है इसमें बोलने में कि मोकामा को सभी ने अनदेखा किया है, ठीक है। एक लाइन में आप समझ लीजिए, है ना। और यहाँ क्या है कि अभी का जो स्थिति राजनीति का है, गाली गुप्ता पर आ गया है लोग, है ना। ये एक मर्यादा विधायक और का नहीं होना चाहिए, एक अच्छे नेतृत्वकर्ता का नहीं होना चाहिए। आप चर्चा करिए विकास की, आप चर्चा कीजिए रोजगार की, आप चर्चा कीजिए शिक्षा की। आज आपको हम बताना चाहते हैं कि एक भारत बैगन कंपनी थी, सूता मिल कंपनी थी, लगभग 10 से 15 हज़ार लोग यहाँ पर रहते थे और वो 10-15 हज़ार लोग यहाँ बाजार करते थे। हमारा बाजार मजबूत था, हमारा किसान क्या वजह रही, क्या वजह रही जो सूता मिल, भारत बैगन और जो बाजार हुआ करता था वो आज जो है ठप क्यों? देखिए, पहले इस विषय को सुनिए कि वजह जो है, सबसे बड़ा वजह हम लोग हैं, यहाँ का जनता है कि एक सही नेतृत्वकर्ता के हाथ में बागडोर अभी तक नहीं गया है। कहीं न कहीं चुनाव जो है आर्थिक रूप से प्रभावित किया जाता है। एक मान ले जाए हर जगह है उस तरह के
उच्च श्रृंखल लोग को शामिल करके, है ना, टोला मोहल्ला से प्रभावित करके वोट लिया जाता है, पैसे और बाहुबल के बल पे वोट लिया जाता है। हालांकि बाहुबल का प्रकोप तो अब कम हुआ है, लेकिन पैसा जो है अभी भी हमारे क्षेत्र में चुनाव में इफेक्ट पैदा कर रहा है। तो हम आम जनमानस से यही आग्रह करते हैं कि 1000, 2000, 5000 कोई देगा आपको, उससे ज़्यादा कोई दे नहीं सकता है। लेकिन आपको ये बता रहे हैं कि आज 10,000 लोग अब मोकामा में रहते थे, तो उसका शिक्षा जो शिक्षक थे उनको भी फ़ायदा था, जो बाज़ार के लोग थे उनको भी फ़ायदा था, किसान भी अपना व्यापार वहाँ करते थे, है ना, तो सभी लोग को फ़ायदा था। साथ ही साथ रोज़गार हम लोग भी के यहाँ के लोग को रोज़गार मिलता था, तो दोहरी रोज़गार हम लोग को मिल रहा था। एक तो वो लोग रहते थे तो उनका बाज़ार हमारे यहाँ था, मेरा बाज़ार मजबूत था, जहाँ बाज़ार मजबूत है वहीं विकास है। तो एनडीए की सरकार है सर, आपके देखिए, पार्टी के जो है सरकार, इतने बड़े शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोकामा भी आए थे, पुल का उद्घाटन किए, लेकिन इस विषय पर क्यों नहीं बात होती है कि मोकामा विधानसभा में बंद पड़ी फैक्ट्रियां जो है सुचारू रूप से चालू हो जाए, मोकामा की स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो जाए। देखिए, इसके लिए आपका प्रतिमंडल होना चाहिए। जैसे आप का विधायक है ना, विधायक जो है विकास का मुद्दा उठाएंगे, कंपनी हो गया, शिक्षा, ये मान ले जाए स्वास्थ्य व्यवस्था हो गया, है ना, ये तमाम तरह का जो एजेंडा है विकास का, एक नली गली छोड़कर आप बताइए कि 20 साल में कोई बड़ी कंपनी यहाँ आई हो, कोई कॉलेज आया हो। आज लखीसराय आपसे पीछे था, मोकामा बाजार करने लखीसराय के लोग आते थे, बेगूसराय के लोग, और आपसे वो कितना आगे है, वो जिला में चला गया दोनों। और आप कहाँ हैं? आप जंक्शन से आ गए हैं, मान ले जाए डिग्रेड सिगरेट टाउन में आ गए हैं। तो आप ही के अच्छा बताइए आप। देखिए सुनिए, पहले पूरी बात को होने दीजिए, पहले पूरा बात होने दीजिए। ये जो चीज़ें हम खोते चले जा रहे हैं, इसमें क्या है कि हमारे पास एक अच्छा लीडर स्किल नहीं है, ठीक है ना। आपके जैसा युवा, इनके जैसा युवा, कोई पढ़ा लिखा युवा या कोई सामाजिक योग्य जो है उम्मीदवार आज तक 20-25 साल से हम लोग को मिला नहीं है। इसके कारण जो है विकास का एजेंडा भटक गया है, ठीक है ना। और जो लीडरशिप में अभी हैं हमारे माननीय विधायक जी, उनका देख लीजिए आर्थिक स्थिति 2000 से अभी तक में, है ना, 3 लाख से जो है अभी उनका 11,000 करोड़ का मालिक हैं, करोड़ों को गाड़ी चढ़ रहे हैं, है ना। और यहाँ पर मान ले जाए ना तो एम्बुलेंस है, ना मान ले रोजगार का कोई साधन है, ना कोई शिक्षा पर बात होता है, ना व्यापार पर बात होता है। चुनाव में कभी आप सुने मोकामा में कि विकास एजेंडा है? बस गाली गुप्ता लड़ाई का एजेंडा होता है, उसका आदमी उसको गाली दे रहा है, उसका आदमी उसको गाली दे रहा है। देखिए, हम किन्हीं के विपक्ष में नहीं हैं, हमारे सभी मोकामा के लाल हैं, मोकामा का बेटा है, हम सभी को अपना भाई मानते हैं। चूँकि विकास की बात है, इसलिए हम लोग सभी से कहते हैं, जात पात धर्म से उठकर आप ये देखिए कि किसके अंदर विकास की भावना है। हम देखते रहे थे वीडियो एक कि वो कोई खिला रहे थे, बहुत वीडियो चल रहा था चैनल पे, ये खिला रहे हैं फलाना नेताजी, दयालु हैं, मसीहा हैं। हमको दुख होता है ये सब देखकर, ठीक है ना। आज आप मजबूर कर दिए हैं लोगों को कि बस वो खाना का डिमांड करें, ठीक है ना। अगर आप रोज़गार देते, शिक्षा देते, है ना, आपका 11,000 वर्ग किलोमीटर में टाल है, अगर इस टाल को आप सुदृढ़ कर देते नहर पैन योजना के तहत, 3 फसला होता, तो ज़रूरत नहीं था कि आपके यहाँ कोई 2 रोटी खाकर खुश होता। और रही बात 2 रोटी देने की, तो 2 रोटी देने की बात हुई। आपको बता रहे हैं सर जी कि हम तो एक किसान का बेटा हैं, मेरी कोई उतनी बड़ी क्षमता नहीं है। राजनीतिक रूप में मोकामा हमें हमेशा सम्मान दिया है ना। हम ये नहीं कहते हैं कि हमको आप सांसद बना दो, विधायक बना दो, लेकिन मेरा प्रयास है कि जब तक हम हैं मोकामा के लिए करेंगे। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि दुख इस बात का होता है कि इतने बड़े क्षेत्र में कोई अपना मोकामा का बेटा अभी तक नेता तैयार नहीं हुआ, ठीक है ना। और इससे भी बड़ी दुख क्या है कि 11,000 वर्ग किलोमीटर का टाल मेरा आज तक बस चुनाव का मुद्दा बन चुका है। नली गली को लोग विकास से जोड़ते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, न्यूज़ पे चलवाते हैं, और भोजन एक पेट खिलाते हैं, अब पूरा मीडिया में प्रचार करते हैं। आपको बताना चाहते हैं, कोरोना काल, हम किसान का बेटा हैं, और कोरोना काल में कोई ऐसा लीडर का नाम बताइए आपके क्षेत्र में आके वो खाना खिला रहे थे। अगर ज़्यादा ही आपके पास आप सेवक हैं तो कोरोना काल में आप लोगों पर ध्यान देते ना। कहाँ गया था आपका जन और धन और सेवा? कहाँ गया था आपका मसीहा वाला रवैया?
तो एक बरगलाया जा रहा है, लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि आप एक सामाजिक नेता चुनिए। बहुत ज़्यादा पैसा है किसी के पास तो वो अपना सुख सुविधा पूरा कर रहा है, वो जनता के लिए नहीं कर रहा है। एक रिक्शा चालक के बेटा को चुनिए, एक काम करने वाला आप सब्जी बेचने वाला को चुनिए, एक काम करने वाला आप एक सामान्य लोग को चुनिए। कोई ज़रूरत नहीं है करोड़पति अरबपति हम विधायक बनाएं, उसका आपको हानि ही है, लाभ नहीं है। काम करने वाला होना चाहिए। विधानसभा में आपकी समस्या को बुलंद करने वाला होना चाहिए और काम करवाने वाला होना चाहिए। आप बताइए कि 20 साल में 4-5 कंपनियां बंद हुई है, खुली क्यों कुछ नहीं? कहीं कंपनियां लग रही है, नए जगह जो है नींव पड़ रही है। आप नगर अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष रहे भाजपा के, बिल्कुल, तो आप भी मांग कर सकते थे अध्यक्ष के तौर पे। देखिए ठीक है, आप सही प्रश्न किए हैं। हमारे रीजन में बहुत चीज़ें आया, आपको ब्लड बैंक मंगवाए, अभी ख़त्म कर दिया गया। हम एम्बुलेंस मंगवाए, आप इसका साक्ष्य भी हैं, आप जुड़े भी हमसे रहे हैं चैनल के माध्यम से, तो आप देखें कि बहुत चीज़ों को लाए हैं। और हम दिल्ली तक गए हैं कंपनी के मुद्दा को लेकर। चूँकि यहाँ का विधायक का बहुत ज़्यादा अलग प्रभाव है तो लोग इसमें इंटरेस्ट लेना नहीं चाहते हैं, हाथ डालना नहीं चाहते हैं, और ये तो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। और इनसे थोड़ा सा लोग, ये बताइए, आप बोलते हैं कि विधायक कुछ करते नहीं, तो कुछ नहीं करने के बाद भी विधायक क्यों इतने वर्षों से लगातार सत्ता में रहे हैं? वो अपने जगह पे अपनी पत्नी को भी चुनाव में देखिए उतारते तो जीत जाते हैं। ये हम लोग का दुर्भाग्य है, ठीक है ना। हम अनंत सिंह जैसे व्यक्ति के खिलाफ नहीं हैं, हम अपने लीडर के खिलाफ है, चूँकि वो काम नहीं हो रहा है, ठीक है ना। हम सैद्धांतिक आदमी हैं, हम वैचारिक आदमी हैं, हमारा किसी भी लोग से मतभेद का कोई विषय नहीं है, हम सबसे प्रेम स्नेह रखते हैं। लेकिन चूँकि राजनीतिक रूप में काम नहीं हो रहा है, इसलिए हम नाराज़ हैं, इसलिए हम दुखी हैं। और उनके पास उस तरह का स्केल का लोग भी नहीं है जो उनके पास उन काम को ले जाएं और बातों को रखें। उनके पास तो कोई नॉलेज ही नहीं है, बस उनको मीडिया वाला जो है एक इस्तेमाल का चीज़ बना दिया है, बस कुछ भी उनसे बुलवाता है और मोकामा का इमेज खराब करवाता है। रोशन जी बताइए कि आपके हिसाब से मोकामा में एक अच्छे नेतृत्वकर्ता कौन है? देखिए एनडीए गठबंधन से कोई सामान्य सामाजिक लोग आए, हम लोग साथ उसका हैं। कोई चेहरा आपके नज़र में? देखिए किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति का नाम लेना सही नहीं है, लेकिन आपको पहले भी हम बताए हैं कि भाजपा का बूथ अध्यक्ष से लेकर मान ले जाए नगर अध्यक्ष से लेकर सामान्य सभी कार्यकर्ता सामाजिक कार्य और संगठन के कार्य के साथ साथ विधानसभा में कार्य करने के लिए सक्षम है। चूंकि यहाँ भाजपा देगी कोई मोकामा में टिकट? हम लोग तो मांग कर रहे हैं, हम भाजपा सभी भी मांग करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सभी लोग से हम आग्रह करते हैं। अनंत सिंह ने दावा कर दिया कि जदयू से टिकट लेकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए वो जदयू का विषय है, वो जदयू वाले समझे और अनंत सिंह समझे, ठीक है ना। ये जदयू और भाजपा दोनों की सरकार है। नहीं ठीक है, वो जदयू अगर एनडीए के पल्ले में जदयू का गया तो जदयू का निर्णय हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट कीजिएगा, वोट मांगिएगा। देखिए वो विषय जब टिकट मिलेगा उसके बाद की है। टिकट मिलेगी तो हमें एक टिकट मिलेगी तो हमें एक आपके जैसा युवा नेता चाहिए, हमें एक आपके जैसा युवा नेता चाहिए, हमें बदलाव चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें खेल कूद का मैदान चाहिए, और आज तक 20 साल से नहीं मिला है तो हम परिवर्तन चाहते हैं। कहने का मतलब है एनडीए अगर टिकट अनंत सिंह को दे भी देती है जदयू के साथ मिलकर तो फिर आप चुनाव। देखिए हम परिवर्तन चाहते हैं, व्यक्तिगत ये मेरा विचार है, और हम आम आवाम से भी आग्रह करते हैं कि आप पूरे साल में कम से कम एक गरीब चालक, रिक्शा चालक और एक गरीब दुकानदार, पान गुमटी वाले भी साल में कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपया धर्म के नाम पे या किसी के सेवा के नाम पे चंदा दे देते हैं। तो भाई आप 5 हज़ार लेकर किसी को वोट मत दो। दिमाग में ये मत रखो कि हमको कुछ मिल रहा है, जिसको जो दे रहा है उसी को दे देते हैं। आप कभी भी एक अच्छा नेता तैयार करने का प्रयास नहीं किए हो। आप बताइए कभी भी कोई सामाजिक आदमी मोकामा में चुनाव जीत पाया है अभी तक? ये 20 वर्षों से तो हम देख रहे हैं कि नहीं जीत पाया है। कारण क्या रहा है? आर्थिक प्रभाव क्षेत्र पे ज़्यादा पड़ रहा है। लोगों से बस यही अपील। आपको नहीं लगता है कि जो कार्यकर्ता आज सपोर्ट करते हैं वही कल विरोध करते हैं, कल फिर वही झोला लेकर खड़े हो जाते हैं? कार्यकर्ता क्या है, कार्यकर्ता और पार्टी में एक परिवार और का रिलेशन होता है।
तो परिवार में लोग रूठते मानते हैं, वो विषय बड़ा नहीं है। विषय बड़ा हमारा विकास है, विषय बड़ा हमारा क्षेत्र है, विषय बड़ा हमारा अपना मिट्टी है। हम अपनी मिट्टी की बात करेंगे। हमारी मिट्टी जो इतनी उर्वरक है, जो इतनी सोना की तरह यहाँ अनाज उगलता है, आज वो मिट्टी में 3 फसला अनाज नहीं हो रहा सर। हमको इसका डर है ना। और हमारे रोज कंपनियां बंद है ना। जो हमारे क्षेत्र में खुशहाली और विकास का एक सूचक है, वो मेरा बंद हो गया है सर। विषय ये है, विषय हमारा शिक्षा का, स्वास्थ्य का व्यवस्था बदहाल है, विषय ये है। और इन विषयों को हर जनता को उठाना चाहिए। और हम आग्रह करते हैं कि आप लोग कसम खाइए कि जात पात धर्म से उठकर हम पहले अपना नेता तैयार करें, अपना बेटा तैयार करें, अपना सेवक तैयार करें, और जो कंटिन्यू वर्षों से काम करते आ रहा है वैसे ही नेता को चुने। और उसमें धन बाहुबल नहीं देखना है, उसमें सेवा देखना है, उसमें उनकी क्षमता देखना है, उनका कार्य कौशल देखना है। वर्तमान में बिहार में किस नेता का विचार, किस दल का विचार आपको अच्छा लगता है? देखिए, हम लोग अटल जी के विचार से भाजपा में हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचार से हम लोग भाजपा में हैं, आदरणीय मान लीजिए यूपी के मुख्यमंत्री। वर्तमान में बिहार की बात कर रहे हैं, जैसे कि देखिए बिहार की बहुत बड़ी पार्टी है। देखिए, बिहार में हम लोग युवा नेता को पसंद कर रहे हैं। हमारे सम्राट चौधरी जी भी बहुत अच्छे हैं, हमारे ऋतुराज सिन्हा जी युवा नेता हैं, है ना, बहुत अच्छा है। उनको मौका नहीं मिल रहा, अगर वो मौका मिले उनको बिहार का प्रतिनिधित्व करने का, वो आदमी वो काम करेगा जो बिहार वासी सोचा नहीं है। क्योंकि पार्टी को भी उन पे प्रशांत किशोर जिस तरह से मैदान में है, नई पार्टी बनाई है, जिस तरह देखिए जिस विचार के साथ मैदान में आए हैं, उन्हें कैसा विचार है? प्रशांत किशोर एक अच्छा व्यक्ति हैं और वो जो विजन लेके आए हैं हमें पसंद है। चूँकि हम भाजपा दल से हैं तो ऐसा नहीं हम किन्हीं का बुराई करें, एक अच्छा व्यक्ति हैं वो, और प्रतिस्पर्धा राजनीति में होना चाहिए, वो कर रहे हैं तो हमको ये पसंद है कि राजनीति प्रतिस्पर्धा होगा तो विकास होगा। पलायन को रोकने के लिए जो प्रशांत किशोर मुहिम छेड़े, क्या लगता है प्रशांत किशोर पलायन को रोक पाएंगे? देखिए, ये विषय है कि उन्हें वो किस तरह से उनको हैंडल करते हैं। पलायन बिहार के लिए एक अभिशाप है और ये रुकना चाहिए। मोकामा के लिए भी ये अभिशाप है सर। हम लोग बहुत दर्द में हैं, क्या क्या विषयों पे हम बात करें, हर विषय ही बिगड़ा हुआ है। विकास का कोई मानक ही नहीं है हमारे क्षेत्र में। मोकामा और बिहार की स्थिति सामान्य है, ठीक है ना। शिक्षा, रोजगार और व्यापार सब जगह बदहाल है। चूँकि बदलाव जरूरी है, लेकिन हम लोगों से यही अपील करते हैं कि एनडीए पर अभी भी आप विश्वास करिए, ठीक है ना। और एनडीए से भी हम अपील करते हैं कि लंपटबाजी की राजनीति को तिलांजलि वो दें और विकासवाद पर वो टिकट दें। बस यही आग्रह है, हम सभी दल से करते हैं आग्रह। हम राजा से भी आग्रह करते हैं, है ना, कि वो अपने पिताजी का लंपटबाजी का चोला अभी भी तेजस्वी छोड़ दें। युवा हैं, युवा के प्रति हमको भी स्नेह है। हम प्रशांत किशोर जी से भी कहते हैं कि वो जो बातें कर रहे हैं, भविष्य में मौका मिला तो उस बातों पे आप खड़ा रहिए। लंपट को राजनीति, सुन देखिए, लंपट को राजनीति के मानक से निकाल कर फेंकने का विषय होना चाहिए पहले बिहार का। की बात आप बोल रहे थे कि सही कैंडिडेट, तो प्रशांत किशोर जैसा कि कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि हमारा कैंडिडेट सही नहीं है तो उसको आप वोट नहीं देकर जो सही कैंडिडेट लगे उन्हें वोट दीजिए। तो हम भी यही बात करते हैं कि जो सही कैंडिडेट मोकामा के विकास की जो बात करे, लोग उसको जिताना चाहिए, ठीक है ना, है ना। क्षेत्र हमारा बहुत बदहाल है, बहुत पीड़ा में हम लोग। देखिए, हम लोग सर बहुत कुछ तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि हम सामान्य परिवार के होते हुए भी कभी पुस्तक वितरण, कभी पेड़ वितरण, कभी जो है जहाँ जो समस्या आता है खेल ग्राउंड में उसको सहयोग करना, लाइब्रेरी में सहयोग करना, तो हम छोटा स्तर पे कर पाते हैं। इस चीज़ को बड़ा स्तर पे होना चाहिए, ठीक है ना। शिक्षा, रोजगार, व्यापार का साधन होना चाहिए। लोग के पास अकूत पैसा रहेगा, सर्वाइव लोग करेगा, ठीक है ना। धन्यवाद।